5 मिनट शो के डे 9 में आप सबका स्वागत है। क्या अपने ज्ञान को परखने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं आज के इस जनरल नॉलेज चैलेंज में कौन बाजी मारता है। तो आज का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। हमारे पास है 15 सवाल जिन्हें हमने 3 लेवल्स में बांटा है, हार्ड, मॉडरेट और इजी। तो बस तैयार हो जाइए। हम शुरू करेंगे कुछ मुश्किल सवालों से जो इतिहास और विज्ञान से जुड़े हैं। उसके बाद हम भारत और दुनिया से जुड़े मॉडरेट लेवल के सवालों की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में नेशनल प्राइड से जुड़े कुछ आसान सवालों के साथ इस चैलेंज को पूरा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे चैलेंजिंग सेक्शन भारतीय इतिहास के कुछ दिलचस्प सवालों से शुरू हो रहा है। पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या लगता है? और सही जवाब है बी, W.C. बनर्जी, जो 1885 में बॉम्बे में हुए पहले सेशन के अध्यक्ष थे। अगला सवाल भी इतिहास से, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और इसका सही जवाब है सी, 1928, जब संवैधानिक सुधारों का जायजा लेने के लिए ये कमीशन भारत आया था। एक और ऐतिहासिक सवाल, 1809 की अमृतसर संधि आखिर किन के बीच हुई थी? ये संधि हुई थी ए, अंग्रेज और सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह के बीच। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, ये सारी घटनाएं भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ थीं। 1809 की संधि से लेकर 1928 में साइमन कमीशन के आने तक ये एक सदी से भी ज्यादा के समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विकास को दिखाता है। चलिए अब इतिहास से विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल था। सही जवाब है सी, 1969। और मजे की बात यह है कि ये वही साल था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अब जरा हाल की घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ये एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना थी जिसकी मेजबानी भारत ने की और इसका आयोजन हुआ था बी, नई दिल्ली में। बायोलॉजी का एक सवाल, हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जो एक नेचुरल फिल्टर की तरह खून को शुद्ध करता है? सही जवाब है डी, गुर्दा यानी किडनी। और इस मुश्किल सेक्शन का आखिरी सवाल, पोलियो वैक्सीन जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, उसका आविष्कार किसने किया था? इसका श्रेय जाता है सी, जोनास सॉल्क को। बहुत बढ़िया, मुश्किल सेक्शन तो हो गया पार। अब बारी है मॉडरेट लेवल के सवालों की जो भारत और दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान को परखेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा एक सवाल, भारतीय राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही जवाब है डी, 250 सदस्य। अब भारत की एक मशहूर विरासत के बारे में बात करते हैं। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में है? ये शानदार मंदिर ओडिशा में है। हमारे सौर मंडल से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये काफी तेज है। सही जवाब है बी, 8 मिनट और 20 सेकंड। भारतीय रेलवे के इतिहास से एक सवाल, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस साल में हुआ था? ये भारतीय परिवहन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सही जवाब है सी, 1951। अगला सवाल है भूगोल से, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? जरा ध्यान से सोचिएगा क्योंकि ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। और ये रहा इसका जवाब। देखिए कितना दिलचस्प है कि दक्षिण अफ्रीका की एक नहीं बल्कि 3 राजधानियां हैं। केप टाउन विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया कार्यकारी और ब्लूमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। कमाल है ना? और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में। चलिए राष्ट्रीय गौरव से जुड़े कुछ आसान सवालों के साथ इस चैलेंज को एक शानदार तरीके से खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है सी, जन गण मन। भारतीय इतिहास का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही उत्तर है बी, प्रतिभा पाटिल। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, गंगा नदी डॉल्फिन। तो ये थी हमारी आज की ज्ञान यात्रा।
हमने भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पलों को याद किया, विज्ञान के कुछ चमत्कारों को समझा और अपनी राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों पर गर्व भी किया। तो डे 9 का ये जीके क्विज यहीं समाप्त होता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, और अगर आप और अभ्यास करना चाहते हैं तो CGL फैक्ट स्टेटस पर जा सकते हैं। हम डे 10 में मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए।